विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। साथियों, आपके बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ कुछ जानकारी देने के लिए, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसको आप लोग पूरा वीडियो सुनेंगे तभी समझ में आएगा। और शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोग, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें, और लाइक करना भी ना भूलें, शेयर भी करें। ये साथियों बहुत कम लोग करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने को भूल जाते हैं, लाइक करने को भूल जाते हैं। पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम होती है इसमें आप लोगों को। तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता है आपका, बस केवल ध्यान दे करके इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, और लाइक भी करें और शेयर भी करें, और कमेंट में जा कर के कुछ ना कुछ हमें सुझाव भी दिया करें। तो साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ कुछ सही जानकारी देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, आपका जिन जिन कंपनियों में पैसा जमा है, आप किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे संगठन के माध्यम से जन जन तक समस्या कैसे हल होगी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और हर निवेशक तक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पूरी तरह से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोग बहुत ही मेहनत करते हुए अपने अपने ज़िले में बड़ी सक्रियता से आप लोग काम कर रहे हैं, उसका नतीजा भी दिख रहा है। और प्रत्येक ज़िले में बारी बारी से काउंटर खुलते चले जा रहे हैं, और निवेशकों का भुगतान का दावा फार्म जमा होने लगा है ज़्यादातर दिनों में। और जहां भी नहीं शुरू हुआ है, हमारे समस्त पदाधिकारी सक्रियता दिखाते हुए वहां भी अपर जिलाधिकारी से मिल करके और ज्ञापन देते हुए ये समस्या हल कराएं। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर हमारा संगठन सक्रिय हो गया है वहाँ निश्चित रूप से भुगतान के आवेदन जमा होना शुरू हो गए हैं, और जहाँ पे नहीं शुरू हुए हैं वहाँ निश्चित है अभी संगठन नहीं बना हुआ है। तो जहाँ पे संगठन दोस्तों नहीं बना हुआ है, निश्चित रूप से आप लोग हम लोगों से संपर्क करें, या संगठन का कोई भी साथी आपके कांटेक्ट में हो उससे संपर्क करें। और हमारे वीडियो में ज़्यादातर मोबाइल डाल दिए जाते हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैं समस्त अपने पदाधिकारियों को सूचना देना चाहूँगा कि आप लोगों की मेहनत को देखते हुए, सक्रियता को देखते हुए, हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के आदेशानुसार आप लोगों का प्रशिक्षण 1 दिवसीय 29 जनवरी 2023 दिन रविवार समय 11 बजे से रामा श्यामा मैरिज हॉल कचहरी के पास पड़ता है, जनपद फतेहपुर में। और उत्तर प्रदेश का ये फतेहपुर जनपद कानपुर प्रयागराज के बीच में पड़ता है। साथियों, कोई भी साथी ट्रेन से आना चाहे, बस से आना चाहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे नंबर पर संपर्क करेगा, उसको हम पूरा सहयोग करेंगे और प्रशिक्षण कार्यस्थल तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। साथियों, मैं प्रशिक्षण में बता दूं, आपको अपने अपने क्षेत्र से, यानी कि जो हमारे मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष महोदय हैं, मंडल प्रभारी हैं, मंडल संयोजक हैं, ये लोग अपने अपने क्षेत्र का जो भी पदाधिकारियों की सूची है उसको बना करके लाना है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, शायद कुछ कमी रह गई थी, तो मैं आपको पुनः बता दूं कि मंडल स्तर के समस्त पदाधिकारियों की सूची भी लाना है, और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण में आना भी है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी तरह से
जो भी जिले के हमारे साथी हैं, जिला अध्यक्ष महोदय, जिला संयोजक, वो भी अपने अपने जिले का जो भी पदाधिकारी हैं उनकी सूची बना करके लाएंगे और एक एक कापी प्रशिक्षण दिवस में जमा होगा। तो साथियों, हर जनपद से मैंने बताया है कि जिला अध्यक्ष और जिला संयोजक ये 2 लोग कंपलसरी रूप से उपस्थित रहेंगे प्रशिक्षण में, और प्रशिक्षण आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो प्रशिक्षण हमारे राष्ट्रीय संयोजक देंगे और प्रशिक्षण के बाद आपका काम बहुत तेज़ी से चलेगा। जो लक्ष्य है आप सबका वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसलिए प्रशिक्षण में दोनों महानुभावों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर किसी कारणवश जिला अध्यक्ष या जिला संयोजक आने में असमर्थ हैं प्रशिक्षण में, तो ये लोग अपने अपने प्रतिनिधि को पदाधिकारियों की सूची लेकर के भेज देंगे। वो लोग प्रशिक्षण लेकर के वापस अपने अपने जिलों में पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। इसी तरह से प्रदेश स्तर के मेरे सम्मानित जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है फतेहपुर में, और इस प्रशिक्षण में आप सबकी सहभागिता होगी, सबका सहयोग होगा, तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण सफल होगा। जैसा कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जी ने आदेशित किया है, निर्देशित किया है, उसी के अनुरूप हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो ये प्रशिक्षण साथियों इतना महत्वपूर्ण होगा कि हमको आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ ज़रूर हमारी आपकी कमजोरियां हैं, अभी सही ढंग से अनुभव न होने के कारण अभी हमारा तेज़ी गति से संगठन नहीं चल रहा है, और जहाँ जहाँ पर हमारे पदाधिकारी महोदय सक्रिय हैं, अनुभवी हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ की सफलता भी देखने को मिल रही है। इन समस्याओं को देखते हुए ही हमारे आदरणीय मदन लाल जी ने प्रशिक्षण के लिए ये दिन सुनिश्चित किया है, तो उसमें आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। अन्य प्रदेश के साथियों से भी मेरा निवेदन है, आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। मैं अन्य प्रदेशों के साथियों को तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं कि कौन प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन क्या हैं, लेकिन मैं सामूहिक रूप से, जैसा कि आदेश मुझे मिला है, सामूहिक रूप से आप सभी को, यानी कि पूरे भारतवर्ष के पदाधिकारियों को मैं इस प्रशिक्षण में आप सबको आमंत्रित करता हूं। आप लोग भी आवें और इसमें सहभागिता निभाएं। आप सबका स्वागत है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि तमाम जिलों में हमारे जो भी इस कानून के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए हैं, कुछ जिलों में वो जानते हुए भी हमारे निवेशकों को परेशान करते हैं और भुगतान के आवेदन नहीं ले रहे हैं। मैं ऐसे अधिकारियों को भी चाहूँगा कि आप लोग अपनी कार्यशैली में सुधार कर लें। निश्चित रूप से नहीं तो आप लोग भी इस कानून के तहत दंड के भागी बनेंगे। और दूसरा मेरा एक निवेदन और है पुलिस महकमे से, इनकी कार्यशैली कहीं कहीं पर तो बहुत अच्छी है, बड़ा सपोर्ट करते हैं, और कहीं कहीं इतनी अभद्रता करते हैं, 1500 के लालच में उस एजेंट को बुला करके उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, उससे लिखवाते हैं कि कब पैसा देगा, और यही दबाव बना करके उससे 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये तक की ठगाही करते हैं। ये बहुत ही अशोभनीय है, कानून के विरुद्ध है। निश्चित रूप से जब कहीं आप पड़ जाएंगे तो उस कानून के फंदे में पड़ जाएंगे तो आपको भी दंड भुगतना होगा। इसलिए आप लोग भी अपनी कार्यशैली में सुधार करें और इस कानून की जानकारी रखें जो भारत सरकार ने बनाया है, इसके तहत कानूनी कार्रवाई करें। सभी पुलिस महकमे को पता है निवेशकों का विभिन्न कंपनियों में पैसा जमा है,
और कंपनियों को भी पुलिस महकमा जानता है कि किस कंपनी का कौन सा ठग है। उनके ऊपर आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कार्रवाई करने की। एक छोटे से कार्यकर्ता को पकड़ करके आप लोग अपने थाना चौकी में टार्चर करते हैं। ये बहुत ही अशोभनीय बात है। ये मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, तमाम फोन आते हैं कि थाना चौकी में आप लोग एक छोटे से कार्यकर्ता को ऐसा टार्चर करते हैं, ऐसा लगता है कि वो कंपनी का मालिक है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप में शक्ति है, आपको कानून का ज्ञान है, तो निश्चित रूप से आप उन ठगों को पकड़िए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उनसे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आप लोग। ये निश्चित रूप से कि आप लोग खुद उनसे मिले हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग अपनी कार्यशैली में भी सुधार करें, नहीं तो हमारा जो ये संगठन है, संगठन के माध्यम से पूरे देश का निवेशक अब जाग चुका है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा सुधार नहीं हुआ तो हम लोग थाना और चौकी जहां भी आप लोग परेशान करेंगे, हम लोग वहां भी आकर के धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। फिर आपकी भी जिम्मेदारी होगी जो भी दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि नियम विरुद्ध कार्य न करें और विधि सम्मत तरीके से लोगों को समझाने का काम करें। और आपका भी कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में पैसा जमा है, निश्चित रूप से नहीं आपका होगा, आपके भाई का होगा, आपके पड़ोसी का होगा, आपके रिश्तेदार का होगा, लेकिन आप लोग जानबूझ करके अपने लालच में ऐसा कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप लोग कार्यशैली में परिवर्तन करिए। और दूसरा निवेदन मैं करूंगा, हमारे बीच के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय, सांसद महोदय, मैं सामूहिक रूप से कहना चाहता हूं कि इन्हीं जनता की वजह से आप लोग जीत करके सत्ता में बैठे हैं। और आज जब जनता की समस्या आई है तो आप लोग ना तो विधानसभा में अपना मुंह खोल रहे हैं, ना लोकसभा में अपना मुंह खोल रहे हैं। इसका कारण नहीं समझ में आता है कि आप लोग जनता की सेवा के लिए आपने वादा किया था, संकल्प लिया था, तरह तरह के लुभावने वादे आप लोगों ने भी किया था। तो आप लोग मुंह क्यों नहीं खोल रहे कि जनता का भुगतान हो, निवेशकों का भुगतान हो? ये हम लोगों के समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र से जनता की समस्या सुनते हुए विधानसभा में सरकार के सामने इस समस्या की आवाज़ उठाएं और आवाज़ उठा करके निवेशकों का भुगतान कराएं। यही निवेदन मेरा सांसद महोदयों से है। आप लोग भी सांसद में इसकी चर्चा करिए। आप लोगों ने ही इस बट एक्ट 2019 कानून को पास कराया है सर्वसम्मत से, और उस कानून की अनुपालना नहीं हो रही बल्कि अवहेलना हो रही है। आपके ही तमाम IAS अफसर इसकी अवहेलना करते हुए भुगतान के दावे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें लगिए, ये जनता की सेवा है। और इसको अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों ने नारा बना दिया है कि पहले भुगतान फिर मतदान। और 23 मार्च 2023 तक अगर आप सब लोग मिल करके निवेशकों का भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू कराते हैं तो हम लोग पूरे देश में संगठन के माध्यम से चुनाव का बहिष्कार करा देंगे और फिर आप लोगों को दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है, इसी क्रम में हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, तो आप सब लोग हमारा सहयोग करिए। जो भी सामाजिक संगठन है उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस समस्या को सरकार के सामने रखिए। तरह तरह के देश में संगठन चल रहे हैं और पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु तो कहीं कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निवेशकों की बात उठा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो भी अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से भी सहयोग करिए। जनता की सेवा है, आप लोग भी दिन भर जनता की सेवा, जनता की समस्या ही उठा करके सरकार तक पहुंचाते हैं। और जो आप लोग समस्या सरकार के पास पहुंचाते हैं निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई कार्रवाई होती है। इसलिए आप लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी इस जनता की सेवा में सहयोग करिए और हमारे सामाजिक संगठन के तमाम ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं जो जनता की समस्याओं को वहाँ उठाते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा आप सबसे, और इसी क्रम में हमारे तमाम जिलों में क्रमशः कार्यक्रम लगे हुए हैं। आप लोग वहाँ आइए, पधारिए और जनता की समस्या सुनिए। अभी फतेहपुर में 15 फरवरी 2023 को एक कार्यक्रम लगा हुआ है नहर कॉलोनी परिसर में।
वहाँ पर मैं आपको सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। विधायक महोदय, सांसद महोदय, पत्रकार बंधु और एडवोकेट महोदय, सामाजिक संगठन आदि इस तरह के जो भी सोशल वर्कर हैं, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं। आइए और जनता की सेवा में लगिए। आप सबका स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।